नमस्कार, जय माता दी, जय सज्जन। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर हम आम संसारी की तरह अगर इस चकाचौंध में पड़े रहेंगे तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाए। देखिए, हमें जो गुरु महाराज जी का दरबार मिला, उनसे द्वारा दी गई उन शिक्षाओं को अगर हम ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके चरण शरण पाने का हमें क्या फ़ायदा। देखिए, आम तौर पे जो सांसारिक लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। उस परेशानी का कारण आम तौर पे लोग बागों को वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, जिसके द्वारा वो इन सब चीज़ों से फ्री रह सकते हैं। तो मैं आप लोगों को केवल और केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम आम संसारियों की तरह या आम मनमुखों की तरह अगर अपने बर्ताव, अपने कार्य करने शुरू कर दें या कर रहे हैं तो हमारे गुरुमुख होने का क्या फ़ायदा। देखिए, मैं बहुत साधारण सा इंसान हूँ और आप लोगों के बीच से ही हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कमाया है वो धन नहीं कमाया, मैंने लोग कमाए हैं। और आपको इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो गुरुमुख हो, आपको इन सांसारिक कार्यों में फंसते हुए और चलते हुए जो है आपके में जो ये भक्ति का रास्ता है, इसको भी निभाते हुए आप अपने जीवन को इस प्रकार से बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो आपका जीवन कुछ अलग प्रकार का होगा। इन लोगों से आप लोगों की सोच अलग प्रकार की होगी। देखिए, मैंने अपने जीवन में बचपन से गुरुओं का जो आशीर्वाद अपने सिर पे हमेशा महसूस किया है और आज मैं इस योग्य हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इस विषय में बातचीत कर सकूं और आप लोगों को सही रास्ता दिखाने की क्षमता मेरे अंदर है। देखिए, आम इंसान परेशान क्यों है? आम इंसान की परेशानी का कारण है एक दूसरे के पीछे भागना। वो ये नहीं देख रहा कि सामने वाला इंसान कहाँ जा रहा है, केवल उसके पीछे भाग रहा है। तो जब उस सामने वाले इंसान को ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है तो आपको वो कहाँ लेके जाएगा। इसी भागदौड़ से आप दूर हो जाइए और केवल अपने विचारों से और अपनी ताकत के हिसाब से ही कार्य कीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारेंगे तो आप परेशान भी कम होंगे या नहीं होंगे। देखिए, इन चीज़ों को हम बचपन से सुनते आए हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं उन्होंने हर प्रकार से इन चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन वो भक्ति और मुक्ति के दाता हैं और हमारे अंग संग हमेशा जो है उनकी कृपा हमारे सिर पे रहती है। लेकिन ना तो वो दुनियादारी जानते हैं और ना ही वो दुनियादारी के चक्कर में पड़ते हैं। तो अगर हम दुनियादारी में हैं तो हमें यह सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें इस दुनिया के अंदर किस प्रकार से रहना है और किस प्रकार से अपने कार्य करते हुए चले जाना है। देखिए, अगर आप लोग, हम गुरुमुख जो हैं, ये अलग ही तरह के लोग हैं और जिनको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, तो हमें ज़्यादा समझने में देर नहीं लगेगी कि हम वास्तव में रास्ता भटक गए हैं।
रास्ता भटकना यही है कि हम और दुनिया के जो मनमुख हैं उनके सोच विचार से हमारे सोच विचार हमेशा अलग होने चाहिए और अलग होते भी हैं। हम गुरुमुख किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर गुरुमुख होने के बावजूद भी, गुरु धारण करने के बावजूद भी, अगर हम नामदान लेने के बावजूद भी अगर इन चीज़ों पे नहीं चल रहे तो ये हमारी कमी है। सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने अंदर लाइए कि हमें किसी का ना बुरा सोचना है, ना ही बुरा करना है। जब आप इस चीज़ से अगर दूर हो जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ है आपने अपने स्वर्ग के रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। देखिए, स्वर्ग और नरक ऊपर जाकर है या नहीं है वो तो किसी ने आकर नहीं बताया, लेकिन जो हम लोग इस इसी जन्म में अगर हमारे परिवार, हमारे बच्चे अगर अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकें हमारे द्वारा, तो अपने बच्चों के लिए सबसे पहले आप समय निकालिए और जो ज्ञान हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है उसको अपने परिवार के बीच में जो है हमेशा बांटते रहिए। दूसरी चीज़, उनको किताबी ज्ञान के अलावा हमारी जो जितने भी दरबार की पुस्तकें हैं उनमें उनकी रुचि बढ़ाइए। अगर वो खुद नहीं पढ़ते तो उनको पढ़कर सुनाइए ताकि उनको भी ये पता चले कि हमें आगे अपने जीवन में क्या करना है। देखिए, जो ये दुनिया है इसके लिए सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इंसान के खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए भी समय निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम करना भूल चुके हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कमियां ये मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूं। तो इसमें मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम हैं, उन प्रॉब्लम का समाधान आप खुद निकाल पाओ, या मैं आप मेरे से जुड़ते हो तो आपके जीवन में से वो परेशानियां, वो बीमारियां कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन किसी ना किसी इंसान को तो आगे आना पड़ता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस गुरु दरबार से जुड़ा हुआ हूँ, श्री आनंदपुर दरबार, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, क्योंकि मैंने उनके बारे में देवी देवताओं से बहुत कुछ सुना है, और ऐसा दरबार किसी भाग्यशाली को ही नसीब होता है। तो लेकिन जब हमारे गुरु महाराज जी इन दुनियादारी से दूर हैं, अपने आप में मस्त हैं और उन देवी देवताओं के जो है आशीर्वाद प्राप्त करने में लगे हुए हैं, तो हम उनसे हमारी जो कमियां हैं, हम अपनी कमियां जब खुद दूर कर सकते हैं तो हम अपने गुरुओं को कष्ट क्यों दें। सबसे पहली चीज़ यही आती है कि हम जैसा कार्य करेंगे फल भी हमें वैसा ही प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करें, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को रास्ता बताता हूँ उसी प्रकार अपने आप को एक अलग दिशा में लेके जाना शुरू कर दें, ताकि जो आपकी परेशानियां हैं इनका कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है, लेकिन जब आपको इन चीज़ों का समाधान और रीज़न पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सही रास्ता क्या है। देखिए, पता हर इंसान को जो इस दुनिया में रह रहा है पता सबको है, लेकिन उनको अपनी कमियां जब तक ये नहीं होगा कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है, जब आप अपनी कमियों को जान जाओगे तो आपके लिए उन कमियों को दूर करना और सुधारना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं ये तो देखो, एक नॉर्मल जो दुनियादारी है उन लोगों में और हमें यही फ़र्क है कि हमें जो गुरु मिले हुए हैं उनके द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ है, उन्होंने जो हमें रास्ते दिखाए हैं, उनकी वजह से हम और मनमुखों से बहुत अलग हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है उन सब बातों को अपने जीवन में उतारने की। आम तौर पे लोग बाग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं,
आप अगर ये सोचते हैं कि आप किसी दूसरे को धोखा दे रहे हो, आप किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो या अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। तो अपने परिवार को वो दिशा दिखाएं जो सही है और जिस पे कंकड़ पत्थर और जो है कांटे नहीं हैं, उस रास्ते का आप चुनाव करें और उस रास्ते को पे आगे चलने की कोशिश करें। जब आप लोग इस चीज़ के अंदर लग जाएंगे तो आप उस चीज़ के लिए भी समय ज़रूर निकालें जिसको जो ज्ञान जो नामदान आपको मिला है उसके लिए आपको कम से कम 1 घंटा किसी भी समय, शाम को, रात को या ब्रह्म मुहूर्त में आप उस चीज़ के लिए समय निकालिए और आप इस चीज़ को देखोगे या इस चीज़ को प्राप्त करोगे कि जो आपने जाप किया है उससे आपके कितने कष्टों का निवारण हो। हम अगर इन चीज़ों का हमें ज्ञान है, जो नामदान है ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है जो कि परमात्मा द्वारा हर इंसान के अंदर विराजमान है। अजपा जाप गायत्री जो हमें नामदान मिला हुआ है इसको बोलते हैं अजपा जाप गायत्री। अजपा जाप गायत्री की महिमा, उस जो गायत्री मंत्र हम एक नॉर्मल इंसान करता है उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उस सुमिरन के अंदर हमें ध्यान लगाना आना चाहिए। और अगर आपको सूरत और शब्द इन दो चीज़ों को जिस दिन जोड़ना आ गया, जिस दिन इन दोनों चीज़ों से आपने कार्य लेना शुरू कर दिया, जब आपका ध्यान और जो है जो आपका सुमिरन है, जब ये दोनों चीज़ें मैच करना शुरू कर जाएंगी या दोनों चीज़ें एक साथ कार्य करेंगी तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। देखिए, या मैं तो इस प्रकार इस चीज़ को देखता हूँ कि मैंने जब माता रानी का आशीर्वाद मेरे सिर के ऊपर आया तब मैंने इन चीज़ों को महसूस किया। जाप तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, लेकिन ये सुरती कैसे चढ़ती है, इस सुरती का क्या चीज़ है ये, इन चीज़ों का ज्ञान हम लोगों के बीच में अभी नहीं है। गुरु की कृपा होने के बावजूद अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं कर रहे तो हम कर क्या रहे हैं। देखिए गुरुमुख भाइयों और बहनों, मेरा ये उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का केवल और केवल इतना है कि अगर हमें मतलब 90% रास्ता पता है, लेकिन 10% के पीछे अगर आप अपने जीवन में ऐसे ही आते हो और ऐसे ही चले जाते हो और मनुष्य जन्मों में भटकते रहते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है गुरुमुख होने का। तो आप अगर गुरुमुख हैं, सच्चे गुरुमुख हैं, तो आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें कि जब तक सूरत और शब्द का मेल नहीं होगा, उस परमात्मा का आपके अंदर वास नहीं होगा, आपको उसके दर्शन नहीं होंगे, तो आप ये जन्म व्यर्थ में गवा के जा रहे हैं। इससे आगे मैं बातें करूँगा वो अगली वीडियो में करूँगा, लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हर इंसान इन छोटी छोटी बातों का फ़ायदा अपने जीवन के अंदर उठा पाए और इनके साथ चल पाए। असली ज्ञान बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से तो सिर्फ ये है अगर आपने एक कान से सुन के अगर दूसरे कान से उस चीज़ को निकाल दिया तो मेरा बोलना ये सब व्यर्थ है। लेकिन अगर मेरी किसी भी बात का आपके ऊपर आपके अपने जीवन में अमल लाना शुरू कर दिया तो आप एक चीज़ देखेंगे कि देखिए गुरु ने जो गुरु के हाथ में था वो तो सब आपको सौंप दिया। उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया कि किस प्रकार से आपको इस जीवन के अंदर नाम का सुमरण करते हुए और ध्यान लगाते हुए उस परमात्मा के पास तक अपनी पहुंच बनानी है। और जब आपकी पहुंच उस परमात्मा तक पहुंच जाएगी तो जब आप ये शरीर छोड़कर आगे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका स्वागत उसी प्रकार होगा जैसे कि होना चाहिए। और परमात्मा भी
सिर्फ यही उम्मीद हम लोगों से करता है कि जिस कार्य के लिए उसने हमें इस धरती पर भेजा है, हमने जन्म लिया है, हम उस सारे कार्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ जाएं। जय सच्चिदानंद। नमस्कार।